नमस्कार। आज की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदर्भ के मुद्दे की। क्या अलग विदर्भ राज्य होने से विदर्भ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या फिर विदर्भ को ज्यादा निधि या ज्यादा पैसा मुहैया कराने से और महाराष्ट्र के साथ रखने से ही विदर्भ की समस्याएं सुलझाई जाएंगी? इस सारी चर्चा पे आज हम बात करेंगे। आज इस शो में हमारे साथ इस वक्त हैं शिवसेना की तरफ से यल्लप्पा कुशालकर, कांग्रेस की तरफ से अरुण सावंत और बीजेपी की तरफ से फुलचंद उबाले। अरुण सावंत जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपको है, कांग्रेस की भूमिका क्या है अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे पर? अलग विदर्भ राज्य के ऊपर हमारी स्पष्ट भूमिका ये है कि विदर्भ की जनता जो चाहती है हाँ वही हम करेंगे। हम विदर्भ की जनता के साथ हमेशा रहेंगे। सर, ये ऐसा पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं चाहिए। जो सच है वो हम कह रहे हैं। मतलब ये कैसा हो गया, हम दोनों डगर पे हाथ रखेंगे? नहीं ऐसे अगर देखिए, आपने हमें सवाल पूछा, उसका जवाब हमने दिया है। ये पॉलिटिकली करेक्ट जवाब हो गया। विदर्भ की जनता जो भी चाहती है हम उसके पीछे खड़ा रहेंगे, ये हमारा स्पष्ट जवाब खड़ी रहेगी। जो कहेगी आप, मतलब शिवसेना की तरह स्टैंड नहीं ले सकते कि हाँ हम हमारा समर्थन। शिवसेना का स्टैंड है ही क्या इसमें? शिवसेना कभी कोई स्पष्ट स्टैंड आज तक ले चुकी क्या? जिस शिवसेना को बीजेपी वाले निजाम की औलाद कहते हैं, उसके बावजूद भी वो शिवसेना उनके साथ खड़ी है। अगर शिवसेना का प्रमुख मैं होता तो मैं उसी वक्त आदेश देता कि छोड़ दो बीजेपी की सरकार का साथ और अलग से खड़े रहो। यल्लप्पा जी जवाब चाहेंगे? ये खिसियानी बिल्ली कम खंबे नोचने का काम ये कांग्रेस का स्ट्रेटेजी है। आपने देखा है कि ये कह रहे कि छोड़ देना और लेना, ये प्रवक्ता पद और इसके ऊपर अभी जाने के लिए मैं शुभकामना दूंगा कि आप पहले आपकी कमान जो कांग्रेस की जो स्थिति है, जो सवाल आपको विदर्भ के मुद्दे पे पूछे, आपको कांग्रेस के ऊपर आपको पूछा ही नहीं है। तो ये आप विदर्भ के मुद्दे पर आपका पार्टी का क्या स्टैंड है वो बताइए। विदर्भ ने भी आपको नकारा है, लोगों ने वहां हमें मंजूर है, हम कहाँ ना कहते हैं। लोगों ने वहां से भगाया है आपको 60 साल गिन। आपका विदर्भ के मुद्दे पर क्या स्टैंड है वो आप बताइए। देश को विदर्भ का, वही बता रहा हूं, विदर्भ का जो भी निर्णय होगा योग्य टाइम पे और योग्य इस पे होगा। ये आपको 60 साल, 1 या 2 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 60 साल ये देश में आप लोगों ने खाली ये जो है ना, ये निजाम का लेना और वो और कोई दूसरा स्टेट को लेके आके स्टेट का जो बैलेंस है वो बिगाड़ने का काम, ये फ्रस्ट्रेशन, ये कांग्रेस ये फ्रस्ट्रेशन में करने की संभावना है भविष्य में। और ये फ्रस्ट्रेशन में अब ये लोग, ये अभी किसी कोई चाहे वो फिर वो निजाम है, ये उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा शासन, एक साफ सुथरा प्रशासन, क्योंकि लोग अभी स्थिति बदल चुकी है। मेरे भाई साहब से मैं ये, और ये कांग्रेस फिर वही दोहराना चाहती है। अब ये बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आपकी विदर्भ के मुद्दे पर शिवसेना का क्या स्टैंड है, आप उसके बारे में बात कीजिए। आप जिस दिन हमारी सत्ता, एक हाथ सत्ता, ये लोग ये एक हाथ सत्ता तो कभी आएगी नहीं। यल्लप्पा जी बिल्कुल आने वाली है। आप भी लगभग उन्हीं की तरह पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे रहे हैं। आप देखिए केजरीवाल पॉलिटिकली करेक्ट जवाब आप नहीं दे रहे हैं अभी भी। वो कोई हमारी सत्ता आएगी, मतलब लेकिन आज तो आपके महाराष्ट्र में माननीय बात ऐसी हो रही है आपकी, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपकी सत्ता जब आएगी, मतलब ये हमारे देश का स्थिति है और हिस्ट्री है। हमारे पास राधा भी है, नौमन भी है और नाचना ये हमारे संस्कृति है। फुलचंद उबाले हम उनसे सवाल पूछ रहे थे, अकेले की सरकार जब आएगी तब शिवसेना कह रही है कि हम विदर्भ के मुद्दे पे हमारा स्टैंड तो बिल्कुल आप जैसा आपका क्या स्टैंड? ये शिवसेना का स्टैंड है, वो अपने स्टैंड को, अपने पक्ष के बारे में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम महाराष्ट्र का पड़ोस है आंध्र प्रदेश जो राज्य है, और उस वक्त जब तेलंगाना एक अलग स्टेट होने की जो बात चल रही थी, और उस वक्त देखा होगा कि तेलंगाना राज्य के लिए बहुत सारे वहां पे संघर्ष हुए, बहुत सारे वहां पे संघर्ष में लोगों की जाने गई, और ये जान माल का नुकसान होने के बाद जब देखा कि उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट थी उनकी, और दिल्ली में भी गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त इन्होंने जो था तो तेलंगाना को अलग राज्य का स्टेट का दर्जा उन्होंने उस वक्त पास करके दिया। उसी प्रकार हाउस के अंदर हमारे दिवंगत नेता माननीय गोपीनाथ मुंडे साहब जो थे, उन्होंने वहां पर आवाज उठाई थी, और हमारे नितिन गडकरी जी ने आवाज उठाई थी कि ये जो तेलंगाना राज्य आप बना रहे हो, और तेलंगाना के साथ साथ में अगर विदर्भ की बात करते हैं, विदर्भ की बात, जहां विदर्भ ही आ रहा हूं, विदर्भ राज्य का भी हम अगर उधर से विदर्भ को एक अलग राज्य का दर्जा देंगे तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात होगी। तो क्यों नहीं कर रहे फिर? आज स्टेट में आपका राज है, केंद्र में भी बीजेपी का राज है, फिर भी क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आपने तेलंगाना को किया तो मैं इसलिए पहले कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में भी उस वक्त आप ही की सरकार थी,
तो केंद्र में भी थी, तो 2013 को आपने विदर्भ को भी समावेश करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि और आपका दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, उस वक्त विदर्भ की जनता की विदर्भ की मांग को लेकर उतना कड़ा आंदोलन नहीं हो रहा था जितना अभी श्री हरि अने जी के इस्तीफे के बाद जो हुआ है। उस वक्त विदर्भ में उतनी मांग नहीं थी, नहीं, आपको मानना थी। पड़ेगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त जो है वहां पे सर्वे हुआ था, और सर्वे होने के बाद 80% जो जनता है वहां की अपने लिए अलग विदर्भ की मांग रखी थी। और ये सर्वे का रिपोर्ट है, मैं नहीं कहता हूं, आप कहीं भी जाकर सर्च करके किस संस्था ने रिपोर्ट बनाया था? देखिए आप किस संस्था का सर्वे है? संस्था का मैं अभी नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन 80% लोगों का जिस वहां संस्था पे का सर्वे का आप नाम नहीं बता सकते, उस सर्वे को हम नहीं, कैसे लेकिन मान ये सकते हैं? आप कहीं भी इसका देख सकते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी महाराष्ट्र में भी बीजेपी का राज है और केंद्र में भी है, फिर भी इन लोग बहानाबाजी कर रहे कि अभी ये प्रॉब्लम है, राज्य पुनर्रचना आयोग होना चाहिए। एक्चुअल देखा जाए तो किसी भी स्टेट का नया नवनिर्माण जब होता है तो राज्य पुनर्रचना आयोग की कोई वहां पर परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बीजेपी वाले अभी अगला इलेक्शन देखकर इस विदर्भ को अलग राज्य बनाने को टाल रहे और आगे ढकेल रहे, ताकि अगले इलेक्शन के ऊपर फिर से यही मुद्दा उठाएंगे और हम फिर से जीत पाएंगे, लोगों को हम बनाएंगे। इनकी राजनीति इस मुद्दे पर जुमले की राजनीति करने में इनके पंतप्रधान माहिर है और यही वही उसी रास्ते के ऊपर फडणवीस सरकार फडणवीस भी चल रहे हैं। पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है, छोटे छोटे राज्य होने चाहिए पूरे देश भर में। हम केवल महाराष्ट्र की बात नहीं करते, पूरे देश भर में होने चाहिए। रिसेंट बात बताता हूं, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विदर्भ का मुद्दा हमारे एजेंडे में नहीं है। और हाल ही में आपको बता दूं, आपके अध्यक्ष जो है अमित शाह, उन्होंने भी ये कहा कि अलग विदर्भ का मुद्दा हमारे एजेंडे पे नहीं है। अब बोलिए। नहीं, एजेंडे में अब नहीं है, लेकिन पहले तो था। लेकिन आज जो है, पहले तो बहुत कुछ था, पहले तो था, मतलब पहले था, अभी नहीं है। इसका मतलब जुमले की राजनीति बीजेपी कर रही है ना। एजेंडे में नहीं है, लेकिन उसको सेपरेट करने के पक्ष में है हम। लेकिन आपके अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री पक्ष तो में कहते नहीं। है। हमारे एजेंडे में बहुत सी बातें हैं, एजेंडे में होना ना होना, लेकिन हम उसको अभी मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कहा जाता था कि ये तो मुखौटा है, मतलब मुखौटा अलग है और चेहरा अलग है। बिल्कुल इनके पंतप्रधान अमित शाह ने खुद के मुंह से कहा है कि हम जो इलेक्शन में जो बातें हमने की थी वो जुमला था। लेना और उसका सपोर्ट करना, ये बात अलग है। देखो, एजेंडे में लेने के लिए कुछ होता है, हर साल एजेंडा बदलते रहता है। अगर आज आप कह रहे हैं कि हमारे एजेंडा में है और कल को शायद हो जाएगा कि एजेंडा में नहीं है, हो सकता है। येल्लप्पा जी देखिए, हम तो सपोर्ट कर ही रहे ना। तो सपोर्ट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं है हमारे एजेंडा में। उन्होंने कहा है एजेंडे में नहीं है अभी फिलहाल, आगे चलकर हो सकता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मैं बताना चाहता हूं कि आज पूरे विदर्भ से 44 आमदार चुन के आए, सबसे ज्यादा आमदार पूरे विदर्भ ने मतलब बीजेपी को साथ दिया। फिर भी विदर्भ अब अलग राज्य करने से इन लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीति झूठाई के ऊपर चल रही है। जो वादे इन्होंने किए थे, कोई भी वादा इन्होंने पूरा किया नहीं। 42 आमदार जो है वहां पे, अब टोटल सीट विदर्भ की देखा जाए तो 62 है। अगर 62 में से 42 आमदार हमारे आपके हैं, हाँ, अगर तो हमारे फिर आवाज उठा रहे आज चुप क्यों बैठे? बीजेपी के आमदार आज चुप क्यों बैठे? देखिए, जब अभी बोधनकर साहब ने कहा कि एजेंडे में नहीं रखा, हमें से भी अगर हम चाहते हैं अलग विदर्भ बनाने से क्यों टाल रहे हो, तो हम कर सकते हैं। कारण क्या है? देखो, 44 आमदार, जब 62 में से 44 आमदार हमारे 1/3 की मेजोरिटी हमारी बन सकती है। तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो विदर्भ राज्य इलेक्शन में? बात छोड़िए, मैं आपको चलो से किस्सा बता देता हूं। जब श्री हरि अने इस्तीफा देकर मुंबई से नागपुर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर एक सभा ली थी नागपुर में। वहां पर आपके कितने विधायक मौजूद थे? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक भी विधायक मौजूद नहीं था। अब बताइए, आपको 44 एमएलए हैं, एक एमएलए भी आपको सपोर्ट करने के लिए उनको नहीं पहुंचा। एडवोकेट इन जनरल थे हमारे, इसके कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। लेकिन कहा तो यह जा रहा कि उनके कांधे पे बंदूक रख के बीजेपी बात है, वो तो भारत उनका अपॉइंटमेंट फडणवीस ने किया था मुख्यमंत्री ने। आप कहते कि हमारे आदमी थे, हम तो एडवोकेट मुख्यमंत्री से उनका बहुत करीबी रिश्ता है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने उनको आगे किया था। ये बात गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी को एक एकत्र करना गलत बात है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्होंने वहां पे अपनी राय रखी थी। अब राय रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उसको मैं सीधा आरोप करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोहरेपन की राजनीति कर रही है। दोनों में आपस में झगड़े और दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने का काम करें। लेकिन
शिवसेना इनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि ये भी भूखे हैं सीट के, मंत्री पद के, इसलिए दोनों में नहीं जम रहे कुछ भी। भूखे और दोनों ये सबका सवाल नहीं है। आपकी राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जब सरकार थी, किस प्रकार के घोटाले हो गए वहां पर, सब सभी जनता ने घोटालेबाजी में तभी नंबर 1 आपका बीजेपी चल रहा है। हमने देखा अभी है। अभी आपके खर्चे को कैसे हटा दिया तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी जनता पूरे देश में। आरोप तो कोई भी कर सकता है, विकास के काम करना है युति को मिलकर। यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा जो किसानों हम लोग चर्चा से विदर्भ के अंदर उसको लेकर बात करनी। 70% जो किसान जो विदर्भ के अंदर आत्महत्या कर रहा है, प्रमुख मुद्दे क्या है बताइए। आप बताइए मुझे। 70 पूरे महाराष्ट्र के अंदर 70% जो है आपकी सरकार है, आपको शर्म नहीं चाहिए कि आपकी सरकार में 70% का किसान मरे, से आप बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं चाहिए। मैंने कहा आपको शर्म नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पर आकर कहता है कि 70% किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस को सामने का जो विकास की चीजें है वो दिखाई देती नहीं है, केवल उनके ऊपर अलग से। आप मुझे बताइए विदर्भ के मुद्दे क्या है, विदर्भ में क्या मुद्दे बताइए। आप देखिए विदर्भ के अंदर हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी, वहां के बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई जाने के लिए एसटी फ्री कर दिए। आपको और भी नेता ने साफ तौर पर नहीं और बताया दूसरी कि अलग विदर्भ के मुद्दे पर उनकी पार्टी की क्या राय है। ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अलग विदर्भ राज्य होता है तो क्या विदर्भ की समस्याएं खत्म होंगी। एक ब्रेक के बाद। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक क्यों खड़े हो आप? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विदर्भ अलग नहीं करना चाह रही तो आप उसके साथ में क्यों है? आप अभी से शिवसेना का स्टैंड, बीजेपी का और स्टैंड, शिवसेना ये आप क्यों कर रहे हैं? सत्ता में सिर्फ पैसा खाने के लिए एक साथ बैठी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि विदर्भ के मुद्दे पे सभी पार्टियों की क्या राय है। किसी ने भी यह साफ नहीं बताया कि पार्टी की असली लाइन क्या है, विदर्भ के समर्थन में है या विदर्भ के विरोध में। जनता से भी हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या वो विदर्भ के समर्थन में है। सर्वे ये कहा रहा था कि सिर्फ 22% जनता जो है वो स्वतंत्र विदर्भ के समर्थन में है। हम पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछेंगे कि क्या अलग विदर्भ राज्य होगा तो क्या विदर्भ की सारी समस्याएं खत्म होंगी। देखिए ये तो नहीं हो सकता कभी कि विदर्भ राज्य हो गया तो सारी समय से तुरंत खत्म हो सकती, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होने के चांसेस है। अभी जैसे कि अगर मुख्य मुद्दे अगर देखते हैं विदर्भ की जनता की, तो वहां के जो किसान हैं वो किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जब से राज महाराष्ट्र पर आया तब से उन्होंने सिर्फ बातें की थी। जो वादे उन्होंने अपने एजेंडा में कहे थे उसमें से किसी भी वादे के ऊपर आज भी वो खरे उतरे नहीं है। सिर्फ वादे कह रहे हैं और उनके खुद के अध्यक्ष अमित शाह ये कह चुके, पंतप्रधान मोदी ये कह चुके कि सुनिए, आप सुनिए, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए पहले। आपको कुछ मालूम नहीं फिर भी आप बीच बीच में रोकने की कोशिश। विकास के ऊपर पंतप्रधान जैसा आदमी, इतने बड़े कद का आदमी जब ये कहता है कि हमने जो वादे किए थे वो तो सिर्फ एक इलेक्शन का जुमला था, शर्म लगनी चाहिए ऐसे देश के पंतप्रधान को जो जनता को झूठे वादे कहता है, उसके बाद में ये कहता है जीतने के बाद कि वो झूठे जुमले थे। मैंने आज तक ऐसा कोई पंतप्रधान देखा नहीं कि जो इलेक्शन में जीतने और आने के बाद ये कहता है कि वो जुमले थे, मतलब हमने झूठा है। उसी प्रकार से पार्टी के अध्यक्ष भी ये कहते हैं उनके बाद कि हाँ वो झूठे जुमले थे। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, राज्य की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि विदर्भ के मुद्दे पर हमने हमेशा लोगों के पीछे हम रहे। जब हमारा राज था महाराष्ट्र में उस वक्त भी हम विदर्भ की जनता के साथ थे और आज भी रहेंगे, लेकिन आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में राज शिवसेना और बीजेपी कर रही, आज उनके हाथ में ये पैदा है। इसीलिए हम ये बात अभी नहीं कह सकते कि ये विदर्भ में आज अगर हमने स्पेशल पैकेज दिया था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता थी, तब हमने स्पेशल पैकेज दिया था। कहाँ जाता था? नेताओं के घर पे जाता था, ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है। ये तो पैकेज कहाँ जाते थे ये आपके, और हमने हमारी बातों को आप सारे वादों को आप पूरा कर। मेरा सवाल अलग है। आपने कहा कि शिवसेना बीजेपी की सरकार आई और किसानों की आत्महत्या बढ़ी, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि आपके मनमोहन सिंह सरकार को यूपीए फर्स्ट में किसानों के लिए स्पेशल पैकेज इस महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए आवंटित करना पड़ा ताकि यहां के किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके। उसके बाद भी अभी भी आत्महत्याएं जारी हैं। तो क्या
क्या ये आपका पराजय नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पैसा वहां से निकला था वो आम किसान तक नहीं पहुंचा। नहीं, मैं आपको कहाँ गया पैसा? मैं उसका स्पष्टीकरण देना तैयार हूं। आप कितने किसानों ने बताया कि सारा पैसा आपके जो नेताओं के सहकारी बैंक है उनके में चला गया। ये सिर्फ आरोप 100 रुपए का चेक देके उन्होंने आरोप उनके हवाले किए। इनकी आदत इन लोगों है। को शर्म आनी भारतीय चाहिए। जनता पार्टी और कांग्रेस शिवसेना पार्टी को शर्म इनका आनी चाहिए। पुराना 100 रुपए के 130 रुपए के चेक आरोप इन्होंने करना इनका बांटे। कार्य है। इस तरह का कार्य उन्होंने आज विदर्भ के वर्तमान साथ पत्र मजाक के उड़ाया। सारे टीवी इसलिए चैनल्स के आंकड़े विदर्भ की बताते जनता के साथ इन्होंने सारे मजाक टीवी किया। चैनल्स के और आंकड़े विदर्भ की बताते जनता ने कि इनको वहां जब से से विदर्भ भारतीय को जनता उठा के पार्टी और बाहर शिवसेना की सरकार आई विदर्भ तब से से किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, ना कि कम हुई है। किसानों की आत्महत्याओं की आंकड़ेवारी अगर बताऊं, विदर्भ से हुआ है। किसानों की आत्महत्याओं की आंकड़ेवारी अगर मैं आप दोनों को बताऊं तो बीजेपी और कांग्रेस आप दोनों के लिए ये शर्मनाक बात होगी। अगर एवरेज देखा जाए तो आपकी सरकार में और आपकी सरकार में किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़ों में रत्ती भर भी फर्क नहीं हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। किसानों की समस्याएं वहां के वही हैं, किसानों की आत्महत्याएं वैसी हैं, सिर्फ सरकार बदली है, प्रशासन नहीं बदला, किसानों की समस्याएं नहीं बदली। मेरा सवाल यह है कि अगर विदर्भ राज्य अलग बन जाए तो क्या सिर्फ हम किसानों की समस्या की अगर बात करें तो क्या किसानों की समस्या दूर होगी, क्या आत्महत्याएं रुकेंगी? एलप्पा जी मैं आपसे सवाल चाहूंगा। बिल्कुल ये जो सोच है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि किसी यानी बिल्ली खंबे नोचने के सिवाय कुछ की नहीं है, तो उसी तरह कांग्रेस ने, चाहे वो देश के 60 साल आप फ्लैशबैक में जाओ या आने वाले ये टाइम में, ठीक है, ये कुछ परसेंटेज कम हुआ है, इसके ऊपर अच्छे से नहीं, परसेंटेज कम भी नहीं हुआ है। किसानों की आत्महत्या का परसेंटेज नहीं, मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूं, मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूं। पौधनकर जी देखिए, आंकड़े का खेल तो हमारे पास भी है, बात यहाँ आंकड़े का नहीं है। यहाँ आज देश की और राज्य की स्थिति जो थी वो सुधरने के लिए टाइम लगेगा। आप इनको कितना टाइम लगेगा? अभी 2 साल तो हो गए। आप क्या इलेक्शन के आखिर तक, अगले इलेक्शन तक यही कहेंगे क्या? अगले इलेक्शन तक यही कहेंगे कि अभी वक्त चाहिए, अभी वक्त चाहिए? आपने तो 60 साल लिया है, और 60 साल में देश कहां था, राज कहां है, आप वो भी देखिए। आपने देखा है जो बिहार की स्थिति, आज झारखंड को कौन याद करता है? आप कौन से यहाँ महाराष्ट्र की बात कीजिए, अब आप झारखंड में कहां जाके पहुंचे? हम महाराष्ट्र के ऊपर चर्चा करें, विदर्भ के ऊपर चर्चा करें, आप झारखंड की बात करने लगे। घी की देना है, तेल की भी नहीं। अरे जब अगर विदर्भ अलग होगा तो आपको क्या लगता है आप क्या दोगे और क्या लोगे उनसे? सबसे पहला तो मैं शिवसेना से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राय बताइए इसके ऊपर क्या है वो। आप विदर्भ के बारे में आपकी राय बताइए क्या है? राय तो जनता आप दे दिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक क्यों खड़े हो? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विदर्भ अलग नहीं करना चाह रही तो आप उसके साथ में क्यों है? अरे कभी आप कहते कि हम विदर्भ अलग होने नहीं देंगे, तो फिर ये लोग अलग कर रहे हैं, आप क्यों उनके साथ हो? फिर उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से राय बनेंगे और विदर्भ तो अरे राय कब बनेगी राय आपकी? ये आप अभी हम बात करते हैं सिर्फ अलग अगर राज्य बनता है विदर्भ तो क्या विदर्भ की समस्याएं खत्म होगी? हम इस पर बात करते हैं। यही बात आप कांग्रेस वाले से पूछिए जो 60 साल में बन नहीं मैं सकता। आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो क्योंकि इसके सरकार लिए- में फिलहाल आप हैं। हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन इसके लिए बिल्कुल हमारा एक निर्णय है कि ये विदर्भ बिल्कुल अलग होगा नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य को हासिल करने के लिए 105 बिल्कुल सही। तो फिर आप इनके साथ अब तक क्यों चिपके हुए? आप सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक क्यों चिपके? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि विदर्भ अलग होना चाहिए, फिर आप उनके साथ क्यों साथ दे रहे हो? आप तुरंत इस्तीफा देकर बाहर करने खड़े होने जाने चाहिए। इस्तीफा अरे क्यों? मतलब हम विरोधी पक्ष हैं। आपका स्टैंड देख लो विदर्भ के बारे में। आप ये गलत बोल रहे हो। आप दोनों जन आज सत्ता में जो भी स्टैंड रहेगा, विदर्भ की जब बात आएगी तब बात करेंगे। अखंड है और अखंड रहेगा। जब बात आएगी बिल्कुल तब बात करेंगे। अब अभी से शिवसेना का स्टैंड, बीजेपी का और स्टैंड, शिवसेना ये आप अभी से क्यों कर रहे हैं? सत्ता में सिर्फ पैसा खाने के लिए एक साथ बैठी है, बाकी इनको विदर्भ अलग हो या विदर्भ एक रहो, वहाँ की जनता आत्महत्या करे या ना करे, वहाँ के किसानों को बिजली दर कम होए या ना होए, वहाँ के किसान को बाम्बू की जो समस्या चल रही है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिले या ना मिले, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, पैसा दिखाया लोग और वो पैसा अपने राज्य से बिल्कुल आप अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बाकी तिजोरी सारी भरने चर्चा का हो काम ये गई। कांग्रेस ने किया। सीधा सवाल इतना है कि अगर मान लीजिए सारी समस्याएं सॉल्व हो गई और विदर्भ राज्य अलग बन गया तो क्या विदर्भ की समस्याएं दूर होंगी?
वही तो मैं सावंत साहब से वही बोल रहा था कि होगा नहीं होगा, इसको हम चर्चा कर बिल्कुल चुके। नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए हो गया ये- तो नहीं क्या? देखिए ये आने और आप जो 22% इस पे देश अगर ऐसे लोगों पे चला होता तो ये देश पे ये ऐसे ही कांग्रेस लोग के जो राज्य किए 60 साल, अब ये राज्य में परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन हो रहा है, लोगों का मेंटेलिटी चेंज है। यहाँ पे आप देखिए ये ऐसे सावंत साहब और ये कांग्रेस जिसका अस्तित्व रहा नहीं वो विदर्भ में, अब ऐसे लोग बस ये किसी तरह से मतलब ये राज्य का डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी अब ये कांग्रेस को महंगा पड़ेगा, क्योंकि लोग सतर्क है, अभी लोग पढ़े लिखे लोग आ गया है और जो परसेंटेज है। अरे भाई साहब, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि विदर्भ अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम तो विदर्भ की जनता जो चाहेगी उसके पीछे हम खड़े रहेंगे, लेकिन जो करना चाह रहे हैं अलग विदर्भ उसके बारे में आप बात कीजिए। आप क्या बार बार कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हो? चाहूंगा क्योंकि इनका जवाब सबसे ज्यादा अहम होगा। फूलचंद उबाळे जी, अगर विदर्भ राज्य होता है तो क्या विदर्भ राज्य की सारी समस्याएं किसानों से लेकर आम व्यापारियों से लेकर उद्योग की समस्याएं दूर होंगी? बिल्कुल दूर होगी। देखिए इस तरह से कैसा है कि अगर विदर्भ को जो सबसे बड़ी जो मार आज पिछले 5 या 10 सालों से चल रही है वो बरसात की है, सूखा प्रभावित देश जो बोलते हैं। इस सूखे के कारण वहाँ के जो मेन प्रोडक्शन जो है, जो कपास के है, संतरे के है, बाग उजड़ गए, कपास की खेती नहीं रही। मतलब आप ये मानते हैं? नहीं देखो सूखा, नहीं मेरा सवाल पूरा कवर करने बोलने दीजिए। ये जो परिस्थिति है वहां पे, ये परिस्थिति उद्भव हुई, उसके ऊपर टेक ओवर कैसा करना है, सरकार ने इसके ऊपर सोचना चालू कर अलग दिया। विदर्भ राज्य होगा तभी ये देखिए, समस्याएं नहीं होंगी। सुनिए, अब ये सरकार ने, मैंने पहले ही गिनाया आपको, देखो किसान बीमा योजना लागू कर दी गई है। मेरा सवाल ये है, अगर अलग विदर्भ विकास राज्य कैसा होगा तभी सारी समस्याएं दूर नहीं, हमने अभी से चालू की है। मैं आपको योजनाओं को बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इधर की जनता अगर देख रही होगी तो उनके भी ये मैं मालूम कराना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे किसान की जो बीमा पॉलिसी वो रख दी गई है। वहाँ के 10 योजनाएं शुरू कर दी आपने। नहीं, हमने जो मूलभूत सुविधा है, 50 योजनाएं शुरू कर दी। मूलभूत, हाँ, हमने वहाँ की जनता के लिए किया है। फिर भी अभी हमने वहाँ की जनता अगर के लिए ऐसा कर रहे है हैं। तो भी विदर्भ की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही और अभी भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और अभी भी विदर्भ राज्य की मांग होने की जरूरत ही क्या है अगर वहां की सारी समस्याएं दूर हो रही हैं तो? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा राष्ट्रीय इलेक्शन 2 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था तो इसी मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी कि हम अगर जीत कर आएंगे तो हम अलग विदर्भ करेंगे, और आज यही भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हट रही है। जनता के बीच में जा रही है और वहां की समस्या को सुधार के लिए कार्य कर रही है। सरकार कटिबद्ध है, सेना बीजेपी हम लोग सरकार मिलकर वहां के विदर्भ के हम लोग बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। हम लोग अगर भविष्य के अंदर हमारे जैसा आपने कहा कि एजेंडा में विदर्भ का प्रश्न रखा नहीं है, अगर रखा नहीं है तो ठीक है, जब अगर रखेंगे तो जो भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी पक्ष है उनको साथ में विश्वास में लेकर विदर्भ राज्य होना चाहिए। भाजपा राज्य होगा तब सारी समस्याएं दूर होंगी। नहीं, हम तो अभी से ही कार्य में लग गए। राज्य होगा, हमारा कहना यह भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर जिस तरह से छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, चलिए मान लेते हैं कल जो है झारखंड बना, कल हम छोटे राज्यों में कल शुभ मुहूर्त में विदर्भ का अलग विदर्भ राज्य बन गया तो समस्याएं सुलझाना शुरू हो जाएगा। देखो कोई हाथ में किसी के हाथ में झाड़ू की कांडी नहीं है। अगर आप घुमा के सब हो गया। योजना अभी आपकी चल रही है। देखो हम ये जो देखो अगर वहां का प्रमुख जो है किसान है, किसान प्रदेश देश है वहां पे, नहीं वहां पे वरुण राजे की मेहरबानी होनी चाहिए। पानी वहां पे सूखाग्रस्त है। आपके 44 है आमदार है। आपका सरकार का समर्थन नहीं तो फिर अभी खेती में तो 44 आमदार जो है हमारे, हम ऊपर से बारिश गिराएंगे। लेकिन अगर आपके 44 आमदार है, उनका अन्न, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, साहूकार का कर, बीमा, ये सब हमने रखे। ये सरकार ने क्यों आने वाले अक्टूबर में आपकी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। मुझे आप सिर्फ एक सिंचाई परियोजना बता दीजिए विदर्भ की जो आपकी सरकार के 2 साल में पूरी हुई। कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, बस वादे करते जाओ, झूले बताते जाओ। जिस मुद्दों पर आपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की, उनको बताया कि इनकी राज्य में सिंचाई का घोटाला हुआ, आप मुझे बताइए 2 साल में आपके सरकार ने
विदर्भ में कौन सी एक सिंचाई परियोजना है जो पूरी की? मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है, मैं आंकड़े आंकड़े नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या आंकड़े बताएंगे? जो वहाँ पे आपके पास बताने जैसा कुछ है ही नहीं, बाकी तो आज अधूरे छोड़े हुए हैं उनको पूर्ण करने का काम चालू है। और जैसे ही बारिश का जो आप बताइए कोई भी कोई योजना जहाँ पे काम चल रहा है आपका, आप नाम बताइए, कोई दो सिंचाई योजना का नाम बताइए आप। ये जो योजना है वहाँ पे तो चल ही रही है। बताइए नाम बताइए, दो योजनाओं का पानी पानी आरवा पानी गिरवा कहाँ पे चल रहा है, विदर्भ में कहाँ पे चल रहा है बताइए आप। अरे पूरे विदर्भ में चालू है, चालू है, आपको एक नाम से बता सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में चालू है। एक के बाद पूरे एक महाराष्ट्र में चालू बात है। करेंगे। विदर्भ की बात क्या करें, महाराष्ट्र में विदर्भ चालू को है। मिलने वाला फंड तो फिर हमेशा आपको मालूम विदर्भ को मिला है या कहीं और गया? ब्रेक के बाद। कांग्रेस पूरे की देश ने frustration देखा है, है पूरे वर्ल्ड ने और देखा है। भाजपा के जवाब पिछले दिया है। 2 साल में 44 पिछले 2 साल में महाराष्ट्र हमारा कहाँ था और कहाँ गया, ये भी पूरा देश देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है विदर्भ को मिलने वाला फंड। मेरा सबसे पहला सवाल अरुण सावंत जी से है। अरुण जी, अब तक विदर्भ को जो फंड मिलता आया है कि ये बैकवर्ड एरिया है, इसके लिए फंड मिलना चाहिए, क्या वो फंड पूरे की पूरा आपके सरकार में विदर्भ या मराठवाड़े को मिला है? हमने, हमारा जब राज चल रहा था महाराष्ट्र में, उस वक्त हमने पूरी कोशिश की थी, कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की थी, मैक्सिमम फंड हम जो दिल्ली से सैंक्शन करके आते थे वो विदर्भ के लिए यूज करने की कोशिश करते थे। कभी कभार कोई इससे छूट गए थे, उसे ये बात से हम नकारते नहीं है, लेकिन जब तक हमारी सरकार थी हमने दिल्ली से, हमारे मुख्यमंत्री ने मैक्सिमम फंड वहां से लाया था और विदर्भ के ऊपर खर्च करने की हमने पूरी कोशिश की थी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल किया गया उस वक्त नागपुर करार किया गया। नागपुर करार में यह बताया गया कि एक वैधानिक विकास महामंडल स्थापन किए जाएंगे जिसके तहत फंडिंग जो है वो विदर्भ के विकास के लिए दी जाएगी। इसके अलावा एक और फंड जो है वो विदर्भ को मिलना चाहिए, मराठवाड़ा को मिलना चाहिए, वो है जो एरिया बैकवर्ड है उसको मिलने वाला फंड। ये फंड लगभग 2000 करोड़ से लेकर 9000 करोड़ तक सालाना मिलता है। महाराष्ट्र की सरकार अब तक ये बताती आई है कि विदर्भ और मराठवाड़ा ये जो है हमारा बैकवर्ड एरिया है, इसके विकास के लिए हमको केंद्र से इतना पैसा चाहिए, लेकिन अब तक ये देखा गया है कि ये आने वाला पैसा मार्च तक, यानी फाइनेंशियल ईयर मार्च तक ये खर्च नहीं हुआ और आखिर में आनंद फानंद में सारा का सारा पैसा जो है पश्चिम महाराष्ट्र में खर्च हुआ। अब तक का ये पूरा इतिहास है। और अगर कल को विदर्भ अलग राज्य बन गया तो महाराष्ट्र की सरकार ये हमारे बैकवर्ड एरिया हैं ये बताकर 2000 से लेकर 9000 करोड़ नहीं ला पाएगी। क्या अलग विदर्भ राज्य को विरोध करने का यह सबसे बड़ा कारण है? यल्लप्पा जी बताइए। देखिए, ये जो वैधानिक विकास महामंडल और जो बचा पूरा बचा जो लेखा जोखा, अब सत्ता में मेन हमारे सहयोगी भाजपा जो हमारे प्रवक्ता मित्र है वो बताएंगे। मैं एक छोटा हमारे शिवसेना का छोटा सैनिक हूँ और इसके ऊपर जो लेखा जोखा हमारे एक अच्छे अभ्यासु है। और फिर आपने देखा है कि जो संस्कृति कांग्रेस ने जो किया है हाल जो देश का, ये बिल्कुल बहुत भाई गलत कह रहे हैं, बहुत ही आप हर बार कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस ने कुछ किया ना, दुख ये गलत। भरी आज पूरा देश देख रहा है, आज पूरा देश देख रहा है कि हम 1945 में कहां थे और आज 2016 में कहां पर, पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। स्थिति ये किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस ने कुछ किया है, कांग्रेस ने कुछ किया 60 साल देश को रोना बंद कर दो अभी आप। सिर्फ लूट और लूट के सिवाय ये कांग्रेस ने 60 साल में किया नहीं। जो स्थिति है ये बिल्कुल 60 साल की जो जर्जरता है, बर्बरता है, वो 2 साल पिछले साल मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया क्या नहीं और किया। वहां पे पिछले 60 साल में हमने जो किया कांग्रेस पूरे की देश ने देख लिया, पूरे वर्ल्ड ने और भाजपा के जवाब के लिए 2 साल में 44 पिछले 2 साल में महाराष्ट्र हमारा कहां था और कहां गया, ये भी पूरा देश देख रहा है। मैं नहीं जानता हूँ अगर किसी देश ने किया होगा। आज जिस तरह से विकास होना चाहिए था, आपका क्या 68वां गणतंत्र हम बनाते हैं, लेकिन जिस तरह के विकास की जो पूरे देश में होना चाहिए थे उस तरह से विकास अगर आपको विकास नहीं दिखाई दिया तो ये आपको आंखें विकास की कोई दुरुस्त चीजें करने की मुझे- जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जब से नेताओं को अब आप- अब आंखों के ऊपर जो पर्दा है उस पर्दे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उबाले जी, मेरा सवाल आपको थोड़ा सा अलग है। ये जो बैकवर्ड स्टेट के नाम पर जो फंड आता है, अगर देखा जाए अभी का अगर पॉलिटिकल इक्वेशन दिखा जाए तो आप अगर तुरंत विदर्भ बन जाए तो आपकी सत्ता एक झटके में वहां पे आ जाएगी। तो वो जो जितना फंड आएगा वो सीधा सीधा वहां पे जो बीजेपी रूल्ड जो एरिया है उन सब में आ जाएगा। तो क्या उस फंड के लिए आप विदर्भ को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सत्ता तो हमारी अब आई है,
इसके पहले 1995 में तो आई इससे थी। पहले आपने कहा इतने नहीं, नहीं, जोर से सुनिए, आंदोलन किया था। नहीं, देखो मैंने अभी अगर कहा- विदर्भ के मैंने आंकड़े अगर 2000 अलग होते मैंने तो कहा शायद कि लोकसभा शायद में आप इतने 2013 में अगर समर्थन भी नहीं करते मैंने विदर्भ को। बोधनकर जी 2013 में वहां के जो सुपुत्र है वहां के नितिन गडकरी जी ने सदन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बात रखी थी कि स्वतंत्र विदर्भ होना चाहिए और वहां का क्या विकास वो होना 2000 से चाहिए। लेकर 9000 करोड़ के फंड के लिए होना चाहिए? नहीं नहीं, फंड देखो, फंड तो ऐसे भी राज्यों को, हर राज्यों को फंड मिलता नहीं, है। ये अलग फंड आता नहीं, है। नहीं, अलग फंड देखो, अलग फंड की बात अब हो रही है। जो अलग backward फंड की बात area है, महाराष्ट्र उसके में विकास के लिए अलग महाराष्ट्र फंड के जो अंदर आता है। जब है या विदर्भ है तो अब हो रही है। लेकिन जब विदर्भ अगर अलग होगा तो उसके लिए अपना फंड होगा, उसके अपने फंक्शन होंगे, उसका अपना यही तो मैं कह रहा हूं, वहां पर होगा। आपकी सरकार आएगी आएगी तो तो क्या उस अच्छी फंड बात के है। लिए आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, आप देखो अपने- हम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर विकास का नारा दिया है, विकास के साथ में चलेंगे। उस विदर्भ का विकास होना चाहिए। आपके विकास के जो ना विकास होना चाहिए, विकास के विकास होना चाहिए। विकास की राजनीति करते हैं हम, और विकास होने के लिए ही अगर विदर्भ राज्य बनता है हमारे सहयोगी पार्टियों से मिलकर, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। कांग्रेस को एक बात खाली मैं पीछे से मजा दर्शकों लेने को के लिए बताना चाहूंगा। देखा जब जाता है। नागपुर करार हुआ था 1956 में, तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ऐसे राजनीतिक करार जो हैं वो सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक होते हैं, क्योंकि इन पे कभी अमल नहीं होता, इनका कभी पालन नहीं किया जाता। विदर्भ और मराठवाड़ा को जो देने की बात उस करार में कही जा रही है, वो विदर्भ और मराठवाड़ा को कभी नहीं मिलेगा। ये उन्होंने 1956 में कहा था। अब 2016 है, अभी भी विदर्भ उसी मुद्दे पर अटका हुआ है कि हमको फंड नहीं मिलता, जो पैसा विदर्भ का है वो भी विदर्भ को नहीं मिलता। और आप कह रहे हैं कि नहीं, अलग राज्य बनाएंगे तो विदर्भ को ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। देखिए, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हो, इस देश के अंदर कोई भी बातें छुपती नहीं है। अगर इस तरह का अगर विकास विदर्भ का पैसा जो है, अगर किधर पश्चिम महाराष्ट्र या उत्तर महाराष्ट्र और कहीं अगर आंकड़े बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि अगर ऐसा है, विदर्भ को तो लेकर आपको वो बात मराठवाड़ा को सामने लेकर लानी जो पैसा चाहिए। आया था, या मेरे मित्र वो इधर हमें- बैठे हैं प्रवक्ता जी, आप- इनको हमने सामने लाना चाहिए था। जो बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मीडिया ने ही ये बात इन्होंने सबसे बता सामने लाई। उसके बाद ही उस फंड को लेकर राज्यपाल की मुहर लगाना कंपलसरी हो गया कि ये जो पैसा विदर्भ और मराठवाड़े का है, राज्यपाल की सही के बगैर वैधानिक विकास महामंडला के थ्रू ही ये इस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। अगर राज्यपाल ने कहा कि नहीं, आप उसको पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो पूरा का पूरा फंड वापस जाएगा। यानी विदर्भ का पैसा अगर विदर्भ के खर्च करने के लिए आपको कोई योजना नहीं है, तो पूरा का पूरा फंड वापस दिल्ली चला जाएगा, लेकिन आप उसको कहीं पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं शिफ्ट कर सकते। ये मीडिया के वजह से ही हुआ है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। मैं तो धन्यवाद मानता हूँ, आभार मानता हूँ। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आपसे आपके चैनल के मार्फत, आपके आवाज इंडिया के मार्फत आप लोग ये आवाज अगर उठा सकते हो कि अगर विदर्भ के लिए जो भी पैकेज आता है, वो पैकेज वहां के किसान है, वहां के मजदूर है, वहां का विकास है, किन कार्यों के लिए अगर खर्च किया जाता है, इसका तो आरटीआई से भी सवाल मिल सकता है। और आप लोगों का सर्वे तो एकदम पक्का सर्वे आरटीआई की जरूरत नहीं। हर साल राज्य सरकार जो आर्थिक अहवाल पेश करती है बजट से पहले, उसमें सारे आंकड़े नजर आए थे कि कितना फंड आया, किस योजना में खर्च हुआ, किस योजना में खर्च हो रहा है और कितना पैसा बचा है। उसके लिए आरटीआई करने की भी कोई नहीं, ठीक है, तो लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है, जब वहां पे मार्च का महीना अगले- लेकिन इसके पहले अगर आप लोग कर दे तो बहुत अच्छी बात है। जो बातें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेता यहाँ पर बैठकर कह रहे, उसमें दोहरापन दिखाई देता है। इनके सारे मतलब कम से कम 1 डजन तक मंत्री महाराष्ट्र के अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसमें कई नाम मैं अभी आपके सामने बता, अभी हाल ही में इनके एकनाथराव खड़से भ्रष्टाचार के आरोप में अभी वैधानिक जो विदर्भ उसी की बात कराता हूँ, हाँ, उसी की बात कराता हूँ मैं। अब इनके राज्यपाल के इसमें से ही वहां जो पैसा वहां पे गया था, वो आपकी सरकार ने वहां पे माननीय राज्यपाल के थ्रू वहां पे पैसा गया क्या? आप पहला ये शोध लगाइए। मेरे भाई जवाब साहब चाहेंगे मेरे सवाल। भाई साहब एक्चुअली क्या नहीं, कहना चाह रहे हैं मुझे मैं बात समझ में बताता आई। हूं, मैं बताता हूं। सुनिए। जो पैसा विदर्भ और मराठवाड़े के लिए आया था, जो राज्यपाल की सिग्नेचर के थ्रू, वैधानिक विकास महामंडल के थ्रू ही विकास कामों में विदर्भ और मराठवाड़े में खर्च होना चाहिए था, हाँ, वो मार्च तक खर्च नहीं हुआ। पर ऐन मोमेंट मैंने आपको already ये बात बता दी। आनंद फानंद में वो पैसा पश्चिम महाराष्ट्र के विकास के लिए मैंने गया। आपको ये बात मैंने बताई क्यों? थी, जी, सुनिए नहीं, नहीं, आप आप जो ऐसा- सवाल किया है आप सुनिए जरा, आपको इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, नहीं, थोड़ा ये ज्ञान दूसरा लेकर भाव है। उसके बात कीजिए। मैं आपको इसके पहले ये बात बता चुका कि जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, तब केंद्र से जितना भी पैसा आता था उससे मैक्सिमम पैसा हम विदर्भ के ऊपर खर्च करने की पूरी कोशिश करते थे।
किसी किसी फिर भी विभाग में विदर्भ में पैसा किसानों की आत्महत्याएं होती हैं। होती थी ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग, लेकिन आज जो आत्महत्या हो रही उसके मायने में हमारे राज्य में हमारे वक्त में आत्महत्या कम थी, ये आंकड़े आपके ही बता नहीं, रहे, ऐसा हम आंकड़ा नहीं है। बता रहे। आंकड़ा सेम है। कहाँ से आंकड़े लेके आइए आप? अरुण जी नहीं, ये आंकड़े जो आपने बताए कहाँ से लेके आए? ये मैंने पहले ही कहा था कि किसानों की नहीं, आत्महत्या के बिल्कुल आंकड़ों के नहीं। मुद्दे पर आप- शिवसेना, बीजेपी, आप कांग्रेस, आवाज- राष्ट्रवादी सभी को शर्मानी चाहिए। आवाज इंडिया को मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आप आंकड़ों का अभ्यास कीजिए, आपको दिखाई देगा कि पिछले 2 साल में आंकड़े मेरे जो सामने- आत्महत्या हुई आंकड़े है मेरे सामने वो उतनी और आंकड़े ये पिछले और 10 साल में हुई आंकड़े नहीं ये है। कहते हैं कि इस सरकार को भी और पुरानी सरकार को भी शर्म आनी चाहिए किसानों के आत्महत्या के मुद्दे पर। खासकर अगर किसानों को वहां पर सिंचाई की परियोजनाएं मिल जाती तो शायद विदर्भ का किसान आत्महत्या जैसे ऑप्शन को नहीं करता। बिल्कुल सही, मैं इस बात को नकार लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार में इतना, उनकी सरकार में उतना हो रहा है। देखिए आत्महत्या होती है वो हमारे सरकार में कम हुई है या इनके सरकार में ज्यादा 15 हुई साल है। इनकी मैं सरकार इस- थी क्या? या इन्होंने क्या आग मुंद करके बैठे थे अगर 15 आपकी साल तक? सरकार में आपकी सरकार 15 सरकार केंद्र चले, 15 साल सरकार चले आपकी को सरकार। हजारों करोड़ का बजट आया सिर्फ विदर्भ के किसानों के लिए, फिर भी अभी भी किसानों की आत्महत्या हो रही है। इसका मतलब बजट कहीं और गया या फिर क्या हुआ वो पता नहीं अभी चला। पिछले 2 साल से तो हमारे पास है नहीं बजट, देखना बीजेपी और शिवसेना का काम है। पिछले 2 साल में अगर इनका बजट गया है तो नहीं, हमारा कार्य चल रहा है। मेरे सवाल का आप जवाब दो। हमारी युति कि 2 सरकार साल का में कार्य आत्महत्या बहुत क्यों अच्छा बढ़ी चल रहा है। अगर इनमें ये इनका पैसा अगर जा रहा है बावधनकर जी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये इनको इतना लंबा कार्यकाल 60 साल देश की जवाबदारी मिलने के बावजूद फिर ये 2 साल में अटके हुए और 2 साल में फिर किस तरीके का ये राज्य का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों ने छोड़ के गए वो फॉलो कांग्रेस सदियों से करते आ रहे, अभी भी ये वही नक्शे कदम पे। आप देखिए, अरे मेरे भाई यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप तैयार नहीं डिवाइड करने को तो आप क्यों इनका साथ दे रहे हो? आप इनका साथ क्यों दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों दे रहे हो? आज जो विदर्भ की हालत है उसमें सब में बड़ा श्रेय पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को श्रेय जाता है। आपने देखा है कि विदर्भ में पिछले 10 साल में बारिश नहीं हुआ है। आज वहां मतलब कांग्रेस में बारिश गिरा नहीं वहां नहीं, पे। वो 10 साल प्लान में। करना अभी आप गिराइए ना, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना मिलकर गिराइए बारिश। वो बेनिफिट वहां के लोगों को किसान को देने के लिए वैधानिक विकास महामंडल के जरिए ये बात तो 2 आपके करोड़ मुंह से से सुनी इसके पहले लेके भी। 9 करोड़ तक का जो फंड आता वो था बात- फंड वो आपने बात कहीं बदल कर divide लीजिए। किया है। देखिए, आप वही बात को मैं दोहराने से इसमें कोई नहीं मतलब जाना नहीं है। चाह रहा। लेकिन आप आने जो वाले मुद्दे की बात आने है वाले कि दौर भारतीय में जनता आने पार्टी वाले को टाइम में शिवसेना विदर्भ के मुद्दे पर क्यों साथ दे रही है, वो उनका साथ क्यों नहीं हो रही है, लेकिन ये जनता को बताओ। विदर्भ के अच्छे दिन आने वाले आने वाले अभी इसमें जो सेशन है मानसून सेशन बहुत अच्छा, वहां पे जो 10 साल में बारिश का जो रुका टर्न हुआ था वो अच्छा बारिश होने के बाद वहां आपको आने वाले अच्छे अगले साल मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सरकार का काम बारिश करेगी, हमारे सरकार का काम बारिश करेगी, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं नक्की इनके आपके हाथ यहाँ में कुछ बैठूंगा भी नहीं। और सब यही कुछ बारिश बारिश करेगा। मैं पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं, बारिश के लिए जब पानी अड़वा पानी जिरवा उसके बाद जो योजना थी वो योजना का जो फंड था वो फंड पूरा आपके राज्यपाल और आपके मंत्री आपके आमदार जो फंड करके जो लोगों पे अत्याचार किया, जो लोगों का विकास हुआ नहीं और तब जाके ये किसान को वहां पे उनके सहूलत और सुविधा नहीं मिलने के बावजूद वहां पे आत्महत्या बढ़ी है और उसका मैं खामियाजा आपसे एक ही सवाल भाजपा पूछना और चाहता हूं शिवसेना को हमको कि भुगतना पिछले पड़ रहा 2 साल है। लेकिन में आने वाले आपका टाइम राज है, में फिर भी अच्छा आत्महत्या टाइम कम क्यों नहीं हुई? कम इसका होगा जवाब अभी, दो। अब बिल्कुल होगा? कम होगा। अब इसके कब ऊपर होगा? देखिए ये जो लेखा झोंका है ये पूरे देश का जो मामला है और इसमें जो हम अभी भी आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो कि विदर्भ को अलग करो। अरे वहां हमारे किसान भाई परेशान है वहां पे अगर जनता पार्टी देखिए एक अलग सा मुद्दा है, क्या विदर्भ के किसानों को अगर ऋण मुक्ति मिल जाती है, अगर उनके कर्ज सरकार माफ करती है तो क्या विदर्भ की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? कुछ एक ब्रेक की हद बात तक करते हैं। हो नहीं, गैस कांड सरकार ने स्टैंड लिया आप उसके गैस बाद। कांड आप बोल रहे देश हो। की बात कर रहे हैं, ये गैस कांड बोल रहे हैं उसका जो क्या विदर्भ के किसानों की ऋण मुक्ति ये विदर्भ के मुद्दे पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है? बात करेंगे। अरुण जी, आपकी सरकार में किसानों की कर्ज मुक्ति योजना लाई गई थी, जबकि बीजेपी शिवसेना सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम कर्ज मुक्ति योजना में बिलीव नहीं करते, हम उनको नहीं देना चाहते। क्या ये मुद्दा, क्या ये कर्ज ऋण मुक्ति अगर किसानों की होती है तो विदर्भ के किसान जरा सुख महसूस नहीं करेंगे? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर वहां पर कुछ पर्टिकुलर मुद्दे हैं
उन मुद्दों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अगर काम करती तो जरूर वहां की जो जनता है वो आत्महत्या करने से रुक जाएगी और विदर्भ की जनता को एक अच्छा माहौल मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक तो उनका सबसे पहला इश्यू है कि कर्ज मुक्ति, जो कर्ज उन्होंने अमीर लोगों से साहूकार से लिए उस कर्जे में अभी तक वहां का किसान डूबा हुआ है। अगर वो पूरा कर्ज अगर माफ होते हैं तो उनको सहूलियत मिल सकती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसान आज जो खेती कर रहे हैं उनका बिल जो आ रहा है उनकी कैपेसिटी नहीं उतनी भरने की। अगर इनकी सरकार में अगर हिम्मत है तो वो बिल कम करवा के दिखाए। तीसरा मुद्दा यह है कि वहां पर अगर सबसे बड़ा व्यवसाय अगर आप देखते हो, सबसे बड़ा व्यापार अगर आप देखते हो तो विदर्भ में बांबू का व्यवसाय सबसे बड़े पैमाने पे होता है। तो वहां पर जो ग्रीन बांबू के जो छोटे छोटे रोप दिए जाते, अगर वो रोप सब्सिडी रूप में अगर दिए जाते, उसकी बहुत सालों से उसकी डिमांड है। हमारा जब राज था तो हमने वो करके दिखाया था, लेकिन आज इनकी सरकार ने उसे बंद किया। चौथी बात मैं ये बताना चाहता हूं, चौथी बात, वहां की जो वन्य आदिवासी जमीन और वन्य जमीन है, वो वन्य जमीन हमारे राज में, हमारा जब राज था, पृथ्वीराज चौहान जी का जब राज था, उस वक्त हमने कई इलाके में वन्य जमीन वहां के आदिवासी किसानों के नाम पे की थी। लेकिन आज अभी भी कुछ ऐसी जमीनें पड़ी जो वहां के किसानों का डिमांड है कि ये जो वन्य जमीन है, आदिवासी जमीन है, ठीक वो है, हमारे नाम पे होनी चाहिए। मैं उसी पहले प्रकार से मैं वहां पे प्रकार से इन्होंने जिस तरह सुनिए, से आप सुनने की कोशिश आप कीजिए, मुद्दे क्योंकि आप जिस तो तरह से रख रहे हैं, भारतीय जनता आप पार्टी का मुद्दे- बैनर आप वो सुनना नहीं चाहते, इसलिए मुद्दे दूसरी बात आपने करें। आपके मुद्दे मैं पर बात आपको देखता हूं। इन मुद्दों कर्ज पर मुक्ति, अगर भारतीय मैंने जनता कर्ज पार्टी मुक्ति- में फडणवीस सरकार आपने में कर्ज और मुक्ति मोदी का मुद्दा सरकार में अगर इनकी हिम्मत सरकार है ने उठाया तो था। इन मुद्दों के ऊपर इन्होंने निर्णय लेके उठाया क्या बताएं। मुद्दा मुझे बताइए। कर्ज मुक्ति का जो एजेंडा था इनके इसमें था, उन्होंने कर्ज मुक्ति उस वक्त देने की घोषणा की थी, लेकिन आप इस वक्त अपोजिशन में रहने के बाद वो मुद्दा इन्होंने उठाया। लेकिन मैं आपके जानकारी के आपकी लिए सरकार ने कहा नहीं, है नहीं, कि आपकी जानकारी के मैं आप ही के प्रश्न पे आ रहा हूं कि देखिए जिस तरह से हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बैंकों को वहां के जितने भी ब्याज पर जो पैसे देते, क्या बोलते हैं उनको, साहूकार, साहूकारों को पुलिस स्टेशनों में जाकर सख्त हिदायत दी है कि वहां पे कोई भी किसी के पास जबरदस्ती का रूल जो है वसूल नहीं करेगा। उसके बाद भी किसानों की नहीं, आत्महत्या हो हाँ, रही है। बैंकों को बोला गया है कि उनके पर बोलने कोई भी का काम करने वाली जबरदस्ती ये सरकार है, जबरदस्ती ना तो नहीं। इनका सरकार सुन ये रही है, आदेश पारित ना हुआ तो है। ये करना अभी चाहते ये हैं। आदेश पारित होने के बाद वहां पर बिजली, जब ये इनके बात राज्य है में तो बिजली हम नहीं जो मिलती थी। बोलते वो होगा नहीं, इनके राज्य में ये सब बिजली नहीं झूठी मिलती बातें हैं थी। और लेकिन झूठी हमारे बातें राज्य आपको के सहन अंदर करनी बिजली पड़ेगी, तो सुननी मिल रही है, पड़ेगी। सरकार को बिजली का बिल भी माफ किया जा रहा एक है। मिनट एक मिनट उबाले जी, आपको थोड़ा सा मैं जरा याद दिलाना चाहूंगा। आपके पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा था कि अगर किसान मोबाइल का बिल भर सकते हैं तो लाइट बिल का क्यों नहीं भर बिल्कुल सकते? सही, इतनी शर्मनाक ठीक बात है, है। ये वक्तव्य शर्म ठीक है। चाहिए आपका इतना हमारे ठीक है। वक्तव्य उन्होंने किसी एक दो के माध्यम से कहा। शर्म आनी चाहिए थी आपको। पूरे विदर्भ की जनता को नहीं है शर्म, आप लोग को आनी चाहिए। 15 साल आपने राज किया है। 15 साल में हमने अगर- देश को बहुत आगे ले चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की योजनाएं लाई है वहां पर, एक मैं सवाल आपको थोड़ा सा आगे पूछूं। एक सवाल मूलभूत सुविधा की तरफ आप एक सवाल मेरे लोगों का पास- ध्यान जाता ही नहीं है। एक सवाल मेरा लेकिन, एक सवाल मेरा आपको, आपने येल्लप्पा जी को 50 रुपए उधार दिए, ठीक है, और आपको सरकार आपको कह रही है कि आप उनसे 50 रुपए उधार मांगेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? नहीं देखो, नहीं, मेरे सवाल का सीधे सीधे मांगेंगे नहीं मांगेंगे? देखो 50 रुपए देने के लिए उनकी ताकत और उनकी परिस्थिति होनी चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर आप साहूकार लेकिन अगर हैं उनकी तो आप परिस्थिति नहीं है- परिस्थिति और वो नहीं देते हैं। आपको सिर्फ इसी ब्याज को सरकार कहते हैं, आपका इसी को सिर्फ सरकार मतलब कहते सिर्फ हैं। ब्याज इसी से को होता ही है। अर्थदंडा लाना चाहिए कि जो भी साहूकार है वहां के, आप जो भी सरकार की तरफ बैंक मत है, कीजिए। उन लोगों को जबरदस्ती, जो हमारे किसान भाई है उन लोगों को अरुण जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। मान लीजिए आपने चाहिए। उनको उधार ये पैसे हमारा दिए, साफ अगर आपको प्रश्न है। सरकार कहती है और कि इस उनसे तरह पैसे हमने मत मांगिए, आप क्या करेंगे? हमने कदम उठा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? देखिए, साहूकार का बिजनेस होता है, धंधा होता है। नहीं वो सरकार अगर कुछ भी किसी कहेगी। की जान लेकर अगर धंधा करना चाहे कर रहा है। तो नहीं कर रहा है। हमारी सरकार ने उठाया ना कदम। क्या अगर हमारे आत्महत्या सरकार कर रहा है ने अभी भी? हमारे सरकार ने क्लियर कट सर्कुलर निकाल के कहा है कि ये केवल विदर्भ के बारे में नहीं तो पूर्ण महाराष्ट्र के बारे में कहा है कि कोई भी साहूकार जो है उसके जबरदस्ती से उससे उसका कर्जा या उसकी जमीन या ऐसा इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करेगा। लिखित आदेश जो है कलेक्टर जी को और सरकार ये कह पुलिस को सकती भी है, ये सब मतलब कहा है। सरकार ये कह सकती है कि कोई किसी से जबरदस्ती से कर्ज नहीं वसूलेगा, लेकिन सरकार कर्ज मुक्ति नहीं देगी। देखो आपको मूलभूत सुविधा सब चीज दे दी गई है। आपको बीमा फसल की बीमा का ये
प्रावधान दिया। मुद्रा बैंक नहीं, हमारे हमने मुद्रा बैंक किसानों के लिए मुद्रा बैंक मुद्रा नहीं, मुद्रा बैंक किसानों के लिए मुद्रा बैंक से अगर कोई वहां का स्किल डेवलपमेंट हो सकता है तो उनके लिए ऋण में हम किसानों की बात कर रहे हैं। हो सकते हैं। बेकारी पूरे तो महाराष्ट्र ये में सब बढ़ किस- चुकी है, किसके क्या लिए? काम का है स्किल ये डेवलपमेंट सारी आपका? योजनाएं हैं। एक मेरा सवाल अलग है, ये सारी एक मेरा योजना सवाल अलग किसके है लिए आपसे। निकाली है? ये क्या- जनता के लिए ही है ना। तो क्या- जनता क्या क्या सरकार तब तक विदर्भ नहीं का अलावा महाराष्ट्र जागेगी? में अलग बसती है? क्या सरकार तब तक नहीं जागेगी जब विदर्भ में एक भी किसान नहीं बचेगा? नहीं, इस तरह का फिर आप ये कह पाएंगे कि देखो अभी हमारे सरकार में जो है किसानों की आत्महत्या रुक गई क्योंकि अब विदर्भ में किसान ही नहीं बचा। बावधनकर जी, नहीं नहीं, देखिए आप सिर्फ विदर्भ का एंगल आप देखते हो तो एक महाराष्ट्र का विदर्भ से ही देश नहीं, देश का जो राज्य है वो बहुत बड़ा विस्तार है और हमारा जो खाली हम विदर्भ विदर्भ लेके चल रहे हैं तो ये देश चलाने के लिए पूरे देश की स्थिति आज अलग स्थिति हो जाएगी। आप अगर देश यहाँ की पे- बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं हमको- विजय माल्या करोड़ों रुपए का चूना लगा के भाग गए। दुर्दैव मतलब आपको मतलब आप किसान को पकड़ सकते हैं, विजय माल्या को नहीं पकड़ सकते। आपने देश की बात की इसलिए मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। नहीं, ये पकड़ा गैस कांड है। सरकार ने stand लिया आप उसका। गैस कांड आप बोल रहे देश हो। की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1140 करोड़ है क्या? उसका जो है, उसके संपत्ति जब्त की चुकी है 9,000 सरकार ने करोड़, 9,000 करोड़ तो 11,000 माल्या करोड़ पे बात नहीं कर रहे, हम माल्या पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ विदर्भ की बात कर रहे हैं। विदर्भ- विदर्भ इसके की लिए मैं समस्याएं विदर्भ- सुलझाने के लिए क्या ऋण मुक्ति ये एक अच्छा उपाय हो सकता है? देखिए ऋण मुक्ति बिल्कुल सहयोगी इनका भी क्या एजेंडा आएगा, मुख्यमंत्री का क्या, लेकिन ये बिल्कुल हमारे खाली एक विदर्भ का वो नहीं है, पूरे देश में किसान, ये किसान प्रधान मुल्क है हमारा ये देश, हमारे देश में किसानों के ऊपर ही मतलब ये चलता है। तो हम अगर खाली एक छोटा सा विदर्भ का ही अगर वो लेते हैं तो हमारा ये किसान प्रधान देश है, इसका जो आंकड़ा है वो बहुत बिल्कुल देश, इसमें देश को भी तो आप बिल्कुल भूलेंगे आप नहीं। सहयोगी वो पार्टी हैं, आपको भी तो आवाज उठानी चाहिए कि भाई किसानों के मुद्दे इसके पर लिए सरकार एक स्टैंड ले। बिल्कुल इसके लिए हम स्टैंड है। माननीय बाला साहब आजराय ने, उनका भी वही एजेंडा था कि राज्य से ये राज्य बिल्कुल अलग होगा नहीं, क्योंकि राज्य से राज्य अलग करके जो बिहार की स्थिति है आज कोई किसी को मालूम नहीं है। झारखंड बिहार की उन्नति देखिए, लेकिन झारखंड को आज पूछ नहीं रहा है, वो और रूरल और बैकवर्ड होंगे। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी है कि हम महाराष्ट्र एक अखंड राज्य है और वो राज्य बिल्कुल अखंड रहेगा। 105 हुतात्मा में जो अपनी जो जवाबदार ये कहाँ कह रहे हैं कि हमको अलग देश बनना है, हमको सिर्फ अलग राज्य बनना है ताकि हमको जो है ये हमारा जो पैसा है यहाँ का पैसा यहीं पे आएगा, यहाँ का पैसा कहीं और नहीं डिस्टर्ब हो ये जाएगा। हमारे नहीं, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी। आप देखिए पूरे भाई साहब, देश में मैं इस आपको तरीके का बताना चाहता स्ट्रैटेजी हूं, है ये कि कांग्रेस ये का राज्य एजेंडा से नहीं राज्य है। अलग कर ये दो, बात ये तो राज्य से इलेक्शन ये के राज्य पहले, अलग कर दो। महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अपना मुद्दा रखा था कि अगर हम जीत कर आए तो सबसे पहले हम विदर्भ को अलग करेंगे। और आज आप क्यों पीछे भी चुप बैठे हो? आप आज जिनको साथ क्यों दे रहे हो? हमारा एजेंडा वही टाइम पे था कि विदर्भ बिल्कुल अलग नहीं होगा। आप ये इलेक्शन से नहीं, इलेक्शन के पहले भी वही एजेंडा था और फिर माननीय अनिल जी का विरोध बिल्कुल पुरजोर से हुआ और वहां के लोगों का जब स्ट्रैटेजी आया, एक सर्वे आया, वो सर्वे में 22 और देखिए देश ऐसे आने और ये 22% पे देश ये चलने वाला ये राज्य नहीं है। महाराष्ट्र बहुत सक्षम और 105 महाराष्ट्र सक्षम होने की बात करते हैं, लेकिन असलियत में मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र से ज्यादा सक्षम और कोई दिखता नहीं। मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ की हालत अगर आप देखें तो अगर आप उनका जीडीपी देखें तो बहुत कम है। मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि इस एक व्यक्ति का उत्पन्न जो है, मासिक आय जो है, वो इतनी कम है कि उसमें उसको पूरे परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। और अगर गुजारा नहीं हो पा रहा है इसलिए मुझे अपना अलग घर दे दो, अगर ऐसी मांग कर रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है? अगर मान लो उसने अपना घर बना लिया, अलग देश नहीं बोल रहे हैं वो, हमको अलग विदर्भ देश नहीं बनाना है, हमको सिर्फ अलग राज्य करना है ताकि हमारा फंड हमारे पास आए और हमारा पैसा हमारे पास आके हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि नहीं तो वक्त ही बताएगा। अगर विदर्भ राज्य होता है तो, अगर ऐसा होता है तो क्या तकलीफ हो सकती है? नहीं, देखिए, अगर जैसा अभी येलप्पा जी ने कहा है कि अगर वहां की जनता अगर चाहती है कि विदर्भ राज्य एक अलग से बनना चाहिए तो उसका मान सम्मान तो सभी, मुझे लगता है सभी पार्टियां रखेगी। मैं एक बार अब बीजेपी और- क्यों नहीं कर रही है? अभी उस तरह का अभी वक्त आ गया है। जनसंग्रह देखो, चुटकियों में फैसले नहीं लिए जाते। देखो, राज्य 2 बनना है। साल चुटकियां नहीं हुई भाई साहब, 2 जिस साल तरह बहुत बड़ा से लंबा समय होता है। वहां की जनता को विश्वास में लेकर, वहां की समस्याओं को लेकर अगर वहां की जनता अगर कहती है तो विदर्भ राज्य बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में है और भारतीय जनता छोटे राज्य बनाने में विश्वास रखती है। और फाइनल कमेंट आपसे लेंगे, अरुण सावंत जी, फाइनल कमेंट आपसे।
अगर विदर्भ राज्य होता है तो साफ है कि आपकी तो सत्ता आने वाली नहीं, कि शिवसेना की सिर्फ अकेले बीजेपी की सत्ता आएगी। इसके बाद भी आप बताएंगे कि हाँ, हम अगर मेरे वहां की जनता चाहती है तो मुझे जरूर जरूर, जो जनता चाहेगी विदर्भ की इनकी सत्ता आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन विदर्भ की जनता अगर ये चाहती कि हमें अलग विदर्भ चाहिए ताकि हम अलग राज्य बनने से हमें सुविधाएं मिलेगी, हमें हमारा अलग से यहाँ पर शासन होगा, तो हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। हम जनता के विरोध में तो नहीं चल सकते। केलप्पा कुशल जी, आपसे एक आखिरी कमेंट, अगर वहां की जनता कहती है कि हाँ हमको अलग विदर्भ चाहिए ताकि हम हमारा फंड अपने पास यूज कर सके, तब शिवसेना की क्या भूमिका होगी? देखिए, वो सर्वे आ चुका है, 22% से कम लोग इसके बाद वो तो एक ऐसी संस्था का सर्वे था जिसको सरकार मानेगी या नहीं मानेगी ये नहीं, लेकिन अगर कल को सरकार ने ये तय किया कि हाँ अलग विदर्भ राज्य बनाना है, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक ये कह चुके हैं कि नहीं हम अलग विदर्भ के पक्ष में नहीं है, अगर मान लीजिए कल को अगर विदर्भ राज्य बनना चाहिए ऐसी जनता ने मांग की, तब शिवसेना की क्या भूमिका होगी? नहीं, देखिए, ये जो बड़ा मसला है और हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे पार्टी लाइन पे वो लेंगे और वो उनका निर्णय वो बताएंगे, लेकिन जहां तक है इसका विरोध पुरजोर से जो कर रहा है, ये जो 22% और ये आने और फिर हमारे सहयोगी पार्टी वो मायने, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है कि आने वाले टाइम पे भी हम इसके बिल्कुल विरोध में रहेंगे। बीजेपी हमेशा ही छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, चाहे वो तेलंगाना हो, विदर्भ या फिर कोई और, लेकिन वहां की जनता क्या चाहती है? क्या अगर अलग विदर्भ राज्य बनता है तो उनका विकास होगा, किसानों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आज की आवाज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।